केसरी चंद का मेला लगता है। तो जी वीर रस का ये गाना, जिसने न कभी माँ धरती का अपने सुनी वाला न तो मेरा बड़ा बड़ा है कहीं काम बनी जब दिमाग में नहीं बैठी। जिसने न कभी माँ धरती का प्राणों से रूप संवारा है, अन्याय अत्याचारों को आगे बढ़ने से ललकारा है, उस कायर उस अभिमानी का जीने का कोई अधिकार नहीं, जीने का कोई अधिकार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता यहाँ जरूर, चलता आया और चलेगा दुनिया में ऐसा दस्तूर। जमा करता है जो मानव और बीज मौत का बोता है, लेकिन प्यारे मरना सबका नहीं एक सा होता है। कोई नर तो मरने पर भी यही अमर पद पाता है, कोई कायर जीते जीते मरा बताया जाता है। सूरवीर सोचा करते हैं हमने एक दिन मरना है, मरने से पहले अपना नाम रोशन करना है। देश जाति की सेवा करने निकला करते घर से वो, ज्ञान खोजते मान खोजते प्यारो दुनिया भर से वो। पढ़ कर के खतरे में योद्धा जान दिया करते हैं दान, लोक प्रेम से फिर भी उनका करते रहते हैं गुणगान। ऐसा एक दिलावर का किस्सा कर दूं पेश, जिस पर करता गर्व हमारा जौनपुर जौनसार का देश। ऐसा था मन भावता नाम केसरी चंद, क्यों न करे काम बड़ा जब है नाम बुलंद। चक्रावता तहसील में क्यावा नामक ग्राम, जन्म केसरी चंद ने लिए विप्र के धाम। पंडित शिवदत्त नाम पिता का जो एक सजन दाना है, अपने हलके के अंदर इनका माना हुआ घराना है। अपने पुत्र केसरी चंद को हिम्मत करी पढ़ाने में, दिल में बिल्कुल कमी न रखी उसका ज्ञान बढ़ाने में। डीएवी कॉलेज देहरादून में वीर केसरी पढ़ता था, देश प्रेम का भाव हृदय में दिन दिन दूना बढ़ता था। एक तरफ तो अपना चित पढ़ने में देता रहता था, कांग्रेस आंदोलन में भी वह हिस्सा लेता रहता था। इसी वजह से उसने एफए से पढ़ना छोड़ दिया। जीवन के बाकी कामों में तो अपने रुख को मोड़ दिया। 12 दर्जा उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। जीवन के बाकी कामों में तो अपने रुख को मोड़ दिया। जौनपुर जौनसार में उसका इतना पढ़ना भी उम्दा ही था, एफए तक तो पहुंच सका वह शख्स पहला ही था। पढ़ना छोड़ा, सोचा उसने अब क्या कारोबार करूं, पहले इसी समस्या पर मन में खूब विचार करूं। उन्हीं दिनों दुनिया भर में घोर युद्ध था मचा हुआ, कोई देश नहीं था तब जो रहा युद्ध से बचा हुआ। तजने वाला था हुआ मौका, भला केसरी चंद कहीं, छोटे मोटे कामों में तो आता था आनंद नहीं। देखूं जाकर बड़ी लड़ाई, क्या क्या हाल तरीका है, घर में बैठे बैठे तो नहीं किसी ने सीखा है। हाय मरने का डर रण में वीर न सोचा करता है, घर में बैठे बैठे हमें काल दबोचा करता है। ऐसी इच्छा सोच के इच्छा हुई सवार, पलटन में भर्ती हुआ छोड़ चला जौनसार। हुआ सामना जाते ही उसका सेना जापानी से, गए स्वर्ग लाखों ही योद्धा जग में दुनिया पानी से। उन्हीं दिनों जापानी सेना बड़ा कमाल दिखाती थी, सिंगापुर से शहर जीतकर आगे बढ़ती जाती तो। वीर केसरी तो जावा में हाय अचानक कैद हुआ, मानो घर के दर्शन पाने से अब ना उम्मीद हुआ। उन्हीं दिनों श्री सुभाष चंद्र जापान देश में रहते थे, बंदी भारत के वीरों की मन की बातें करते थे। पड़े रहो तुम यहाँ कैद, कुछ देश दशा की याद करो, आओ मेरे सेना में तुम भारत को आजाद करो। वहां पर उसने जब सभा को संबोधित किया था जापान में, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था उसने, माई कॉमरेड्स गिव मी बैक एंड आई प्रॉमिस आई विल गिव यू फ्रीडम।
तुम मुझे खून दो और मैं वायदा करता हूँ मैं तुमको आज़ादी दूंगा। तो केसरी चंद ने बोला था वहाँ पर कि मानो वीरों इसी प्रकार हमने खतरे में पड़ना है, कब तक हम यहाँ इस गुलामी के गड्ढे में सड़ना है। अरे मर भी जाएंगे तो क्या कोई जग में अमर नहीं, भारत प्यारा दुखी हमारा कष्ट तुम कबर नहीं। है तो दुश्मन बड़ा जबर पर इसकी भी परवाह नहीं, क्योंकि अंग्रेज बहुत बड़ा दुश्मन था, इसकी भी परवाह नहीं। भूखे भारत के दुखियों के सुन सकते हम आह नहीं। अरे दुश्मन जीता गर हम हारे, पर इतना तो जानेगा भारत बदल चुका, ज्यादा दिन नहीं दास्ता मानेगा। यूं सुभाष के वचन सुन कहा हिंद के शेर, उनके साथी बन गए जरा करी न देर। मन में सोच विचार कर वहां केसरी चंद, चेला बना सुभाष का क्यों पड़ना था मंद। जिसने हिंद को गुलाम बनाया उसके हित में मरना क्यों, भला सुभाष सरी के नेता आज्ञा भंगकर चलना क्यों। अरे चलो भाइयों लड़कर के ही भारत को आजाद करो, खून चूसने वाली जो सरकार उसे बर्बाद करो। मर जाना तो अच्छा है पर रह न सके गुलाम सदा, याद करेंगे हिंदुस्तानी कर दे अपना फर्ज अदा। इसी प्रकार की बातें सभी सूरमा आपस में तय करते थे, कुछ तो पकड़े जाते थे, कुछ लड़कर रण में मरते थे। इसी तरह पकड़ा गया युवक केसरी चंद, शहर दिल्ली में रखा गया लाल किले में बंद। 1 साल पूरा रहा कैद केसरी चंद, जैसे पिंजड़े में रखा किसी शेर को बंद। पूछे गए जवान से ऐसे चंद सवाल, कहो केसरी चंद तुम्हें अपना सारा हाल। करियो साफ बयान कि हमसे लड़ने आए थे या लड़ने से इसी भारत की जान बचा कर लाए थे। सैनिक था नेता का, किसका सैनिक था, सुभाष चंद्र बोस का। सैनिक था नेता का, ऐसा उत्तर डरता क्या, ऐरा गहरा नथु खैरा ऐसी हिम्मत करता क्या। ऐसी जोश भरी बातें कही केसरी चंद जब ही हाकिम ने भी हुक्म दिया फांसी का उसको जल्दी तभी। फांसी की आज्ञा हुई, होना था क्या शेष, उसके घर भेजा गया शोक भरा संदेश। घर वालों को सुनते ही मानो वज्र पड़ा होगा, पंडित सिद्धत की आंखों से कितना नीर झड़ा होगा। वो तो उस समय प्रलय काल हुआ होगा, अरे मैं क्या कहूँ सब समझे जैसा हाल हुआ होगा। सिद्धत जी करने लगे कोशिश सभी प्रकार, फांसी की आज्ञा टले न हो सब्र करार। बेटे से मिलने चले लेकर दुखिया जान, पहुंचे दिल्ली नगर में, सुन लो जरा बयान। अब जेलर के पास जब पहुंचता है तो सिद्धत जी जेलर से बोलता है कि हम मतलब केसरी चंद को मिलने के लिए आए हैं, महाराज मतलब उसका दर्शन हमें दिखा दो। जेलर अंदर जाता है, जेल के अंदर केसरी चंद के लिए बोलता है मैं तुम्हारे बापू जो है तुम्हें मिलने के लिए आए हूँ। तो अंदर से केसरी चंद बोलता है जेल से कि जेलर साहब समझा कर उनसे अगर करना मिलाप तुम्हें, बुजदिल बनकर रोना धोना मत कह देता हूँ साहब तुम्हें। अरे दिखला मुखड़ा लाडले क्यों करता है देर, बाबा बुजदिल ही सही तू ही पुत्र दिलेर। अरे मिलने दे बेटा मुझे मेरे प्यासे नैन, तेरे बिन देखे कहाँ पा सकता हूँ चैन। अरे पा सकता हूँ चैन कहाँ, मिलने दे मुझको, 4 साल के बाद आज देखूंगा तुझको। रोऊंगा मैं नहीं धीर कुछ धरी लूंगा, बेटा थोड़ी देर कड़ा दिल मजबूत कर ही लूंगा। 28 वर्ष का लड़का था। जरा गहराई से देखो अपने दिल, चोट मारो ना। वो दोनों वहां कर गए दिल मजबूत, बरसों से बिछड़े हुए मिले बाप और पूत। अब होने वाला वीर केसरी जल्दी स्वर्ग का वासी है। 1945 सन को 3 मई को फांसी है। घर से कुछ दोस्त के साथ मिलने के लिए गए थे। जेल से बोलता है केसरी चंद जी, अरे मेरे दोस्तों जब लाश जलाई दोस्तों मेरी, इतना भूल न जाना तुम, कपड़ा उस पे खद्दर रखना नहीं विदेशी लाना तुम। देशभक्ति का खेल चलेगा सदा रहेंगे बंद नहीं, लाखों वीर जान देते हैं कि एक केसरी चंद नहीं। धन्य हो भारत हिंदुस्तान उत्तराखंड, जय श्री केसरी चंद। वो मतलब अमर हो गया है।
ये मतलब